साथ हम स्टेनम मेट शुरू करते हैं। एक केस था जहां से ये जो अंडरस्टैंडिंग है स्टेनम मेट की, केस तो नहीं डिस्कस करेंगे आज, लेकिन जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नो स्टेनम मेट जब हम पढ़ते हैं, कोई की नोट्स पढ़ते हैं उसके, किसी मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं, वी यूजुअली रीड द फॉलोइंग की नोट्स: एक्सट्रीम एग्जॉशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, great weakness in chest aggravated from laughing, talking, leukorrhea with great debility, hoarseness, deep husky voice। ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है ना, कि चेस्ट की वीकनेस रहती है, टायर्ड होता है पेशेंट। लेकिन ऐसे तो हमें बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, बहुत सारी मेडिसिन में चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। एक मिनट जरा होल्ड करना। ठीक है, सो एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन जर्नी लाइक अ पेशेंट। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज, डिजीज की पिक्चर को ट्रेस करना है। जब हम मटीरिया मेडिका में पढ़ते हैं, ठीक है, हर मेडिसिन की एक जर्नी होती है। सीधे एक ही सिम्टम आ जाए ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई होगी, शुरुआत हुई भी धीरे धीरे करके होगी। अगर हम पढ़ते हैं ये आर्निका में स्टूपर होता है बैप्टिशिया में स्टूपर की स्टेज है, तो ये तो नहीं कि स्टूपर की स्टेज सीधी आ गई उसकी, कुछ उसके पहले भी हुआ होगा। वो कहाँ है, वो क्या है। मैं यहाँ से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंच गए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता भी एक ही शहर है दिल्ली, रास्ते में और भी कई शहर आए होंगे, जर्नी है पूरी यहाँ से दिल्ली की। तो वैसे उसके भी हैं पड़ाव, हैं हर दवाई के पड़ाव हैं। ये जो पूरा पड़ाव है, जो पूरी जर्नी है, ठीक है ना, दिस प्रोसेस जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने का प्रोसेस है, ये म्याज्म है। और इसीलिए हर पेशेंट का यूनिक म्याज्म होता है, होता सोरा ही है, लेकिन सोरा के जैसे हम पढ़ते हैं कि एक हाइड्रा हेडेड है, मल्टीपल हेड है, उसके मल्टीपल रूप हैं, शेप्स हैं, वो ये है, हर किसी में उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, लेकिन ऑल दो सिम्टम बिलोंग टू सोरा, सिम्टम सारे सोरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो एवरी मेडिसिन हैज इट्स ओन जर्नी लाइक अ पेशेंट। जब हम पेशेंट में पूछते हैं तो शुरू से जुड़ नहीं पूछते, अच्छा पहले क्या हुआ था, अच्छा ये हुआ फिर ये हुआ, सबको एक ही चीजें थोड़ी होती हैं शुरू से। इट मूव्स फ्रॉम सिम्टम्स विच स्टार्ट इनिशियली एंड ग्रेजुअली मूव टू मोर डीपर सिम्टम्स, ठीक है ना। कोई सुपरफिशियल इनिशियली, कोई लेस इंटेंसिफाइड सिम्टम से स्टार्ट होके मोर इंटेंस, मोर डीपर सिम्टम्स की तरफ बीमारी जाती है। होम्योपैथिक फिजिशियन हैज टू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज जर्नीज। और एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, क्योंकि हमें तो पेशेंट को ठीक करना है, हमें उसके सेकेंडरी या प्राइमरी सिम्टम्स को ठीक नहीं करना है, हमें तो म्याज्म को ठीक करना है। तो जब म्याज्म को ठीक करना है तो उस जर्नी की हमें जरूरत है, ठीक है ना, उस ट्रेस ट्रेस करने की जरूरत है भी कहाँ कहाँ से इसकी बीमारी होके आई है। एंड विच एवर मेडिसिन मैचेस दिस जर्नी इज अ सिमिलिमम, और जो भी मेडिसिन की ऐसी जर्नी होगी वो उस पेशेंट की सिमिलिमम है, ठीक है ना। सो सिमिलिमम डज नॉट मीन्स कि सिम्टम्स सिमिलर होने चाहिए, नहीं, वो तो मैं फिर आज के देख रहा हूँ भी आज के कौन से सिम्टम, और यही गलती होती है। क्यों पेशेंट बार बार एक ही बीमारी के साथ आता है, क्योंकि हम आज का देख रहे हैं, जर्नी समझी नहीं हमने कि क्या क्या हुआ है उसको पहले। स्टेनोमेट की एक जर्नी है, हम करेंगे आज, कभी मौका मिला, एसिड फॉस की एक जर्नी है, लाइको की अपनी एक जर्नी है, सल्फर की अपनी जर्नी है। आज चारों रेमडीज के सिम्टम एक जैसे मिल जाएंगे मुझे, कैसे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि जी खांसी हुई हुई है, प्रोफ्यूज ये है, अपना एक्सपेक्टोरेशन है, जोर बहुत लग रहा है और वीकनेस है, सभी मेडिसिन में चारों में। तो आज के हिसाब से मैं या तो सल्फर दे दूंगा या लाइको दे दूंगा, जो भी मेरे को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी दे देंगे हम, वो ठीक हो भी जाएगा शायद आज, और हो सकता है महीने बाद फिर आ जाए। और यही होता है, यही हो रहा था हनीमन सर के साथ।
यही हो रहा था एग्जैक्टली बोला कि एक्यूट केसेस जो है वो तो मेरे बड़ी जल्दी आराम से ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक केसेस में मैं दवाई देता हूँ, पेशेंट में बहुत अच्छा असर आता है, लेकिन वो फिर आ जाता है उसी सिम्टम के साथ कुछ महीनों के बाद। अगर मैं उसी रेमेडी को रिपीट करूँ तो थोड़ा सा कम असर आता है, तीसरी बार दूं तो बिल्कुल भी काम नहीं करती वो दवाई। और ये हर डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं देख रहे होंगे अपने उसमें, प्रैक्टिस में भी ये होता है। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स की क्वेरी, बड़े डॉक्टर्स की क्वेरीज यही आती हैं जी, वो दी थी ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर से होगी उसको, अब देने काम नहीं कर रही दवाई। वो इसलिए नहीं काम करती क्योंकि मैंने आज की पिक्चर देख ली, मैंने सिम्टम सिमिलरिटी भी मैच कर ली, लेकिन वो सिम्टम की जो सिमिलरिटी हमने मैच की वो आज इस स्टेशन की है जहां पे वो खड़ा है, उसकी जर्नी की नहीं। द थिंग इज अबाउट द जर्नी, पूरी जर्नी। ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अंडरस्टैंड कर लिया, जर्नी को मैच करके दवाई दी, फिर पेशेंट हमेशा के लिए ठीक। क्यों? देन यू आर अंडरस्टैंडिंग द सोरा एंड यू आर गिविंग अ प्रॉपर एंटीसोरिक और एंटी मियास्मेटिक रेमेडी। फिर आपकी दवाइयां पार्शियली एक्ट नहीं करेंगी, किया फिर नहीं किया, फिर कर दिया फिर नहीं किया। सो व्हाट इज द जर्नी ऑफ स्टेनम मेटालिकम? तो इनिशियली कुछ माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं उसको, कोई एलर्जीज के और ये छोटे छोटे कोई सिम्टम्स, लेकिन उसका जो पहले मेजर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं क्रॉनिक डिजीज की जर्नी में, दे आर द न्यूरैल्जियाज। न्यूरैल्जियाज आते हैं उसको सबसे पहले, जो मेजर सिम्टम्स आएंगे उसकी लाइफ में। देयर माइट बी सम माइनर symptoms causing coming and going in the economy, but neuralgias become the first major symptom which causes unease in the patient। वो पहले होते हैं जिसके लिए वो ना तड़पता है कि कोई दवाई मिले मेरे को, पहले भी होता है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होता, कोई बुखार हो गया, थोड़ा सर्दी खांसी, चलो अपने आप ठीक हो गया, बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली। न्यूरल्जियाज ऑफ फेस, आईज, हेड, स्टमक, इंटेस्टाइन्स सेक्टर विच आर एग्रावेटेड बाय द कोल्ड। आंख में न्यूरल्जिया, फेस का न्यूरल्जिया, हेड का न्यूरल्जिया, स्टमक, इंटेस्टाइनल न्यूरल्जियाज, इवन न्यूरल्जियाज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ऐसे सिम्टम्स आते हैं विच आर एग्रावेटेड बाय द कोल्ड। कोल्ड के साथ, कोल्ड एयर के साथ, कोल्ड कुछ पी लिया खा लिया, कोल्ड वेदर हो गया, उसके साथ इनकी एक एग्रावेशन, एक इनिशिएशन होती है। और उसका एक करेक्टरिस्टिक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेनम का, दैट द पेन्स बिगिनिंग ग्रेजुअली। अब ये भी जर्नी का पार्ट है, जर्नी का यही करेक्टरिस्टिक होगा। अगर प्रियंका डॉक्टर साहब होते थे मेरे को, और पेन का करेक्टर कैसी होती थी पेन, मतलब बड़ी धीरे धीरे बढ़ती थी ये, बहुत धीरे धीरे, लेकिन बढ़ती थी, फिर बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, और जब पीक पे पहुंचती थी तो फिर कम होनी शुरू हो जाती थी धीरे धीरे। सो दीज आर नॉट द पेन जो पीक पे पहुंच के वहीं पे बनी रहे, वो हेडेक जो पीक पे पहुंच के फिर वहीं बने रहते हैं, 3 दिन 4 दिन सिर दर्द हो रहा है जी, बुरा हाल हुआ, पर नहीं, जैसे ही वो पीक पे पहुंचेंगे, एज सुन एज दे रीच द पीक दे स्टार्ट डिक्रीजिंग। या तो बढ़ता ही जाता है, और जब पूरा बढ़ जाता है फिर कम होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ स्टेनम्स न्यूरल्जियास। और कम भी एकदम से नहीं होता, बड़ा धीरे 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 करके वो कम हो जाता है। लेकिन अब आज की जो हमारी स्थिति है, बिजी लाइफ है, काम है, सब कुछ है, पेशेंट को पता था ये बढ़ेगा बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा, फिर जाके इसने कम होना है एक आधे दिन में, तो यार इतना क्यों सहूँ मैं, काम भी सफ़र करेगा, कहीं जाना है वो सफ़र करेगा, तो चलो मेडिसिन ले ली जाए। यहाँ से इसका आगे की जर्नी शुरू होती है। फिर chest symptoms only start showing when these neuralgias are suppressed। जब इनकी पैलिएशन स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके, न्यूरल्जिया हुआ गोली ले ली, न्यूरल्जिया हुआ गोली ले ली, लेते रहे ऐसे कुछ समय तक, धीरे धीरे वो जो कोल्ड के साथ नर्व इफेक्ट होती थी, अब चेस्ट इफेक्ट होनी शुरू हो गई, शिफ्ट हो गया। अभी हम पढ़ के आए ना, वो शिफ्टिंग होती है, ठीक है, क्या मेटास्कीमेटिज्म पढ़ के आए ना हम अभी, तो ये मेटास्कीमेटाइज हो जाता है ऐसे। टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इन द चेस्ट, टेंडेंसी फॉर थाइसिस, ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब जब भी हवा होती, पहले न्यूरल्जिया होता था, अब ठंड के साथ छाती पकड़ी जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, कॉन्टिन्यूस कटार ऑफ चेस्ट, कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है अंदर से कटार,
डिस्चार्जेस निकलते रहते हैं खांसी के साथ, वैसे भी थिक प्रोफ्यूज डिस्चार्ज बंद ही नहीं होते, कॉन्टिन्यूस रहते हैं वो, कम बढ़ जाते हैं लेकिन वो हैं निकल रहे। और जैसे जैसे न्यूरैल्जिया कम होता गया ये चीज बढ़ती गई। कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट कफिंग, थिक प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस व्हेन कफिंग, ठीक है ना, थिक होते हैं, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस हैं। कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट कफिंग, कफ किए बिना कुछ कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी हिलना है उसने तो खांसी आ गई, उठ के गिलास पकड़ लिया तो खांसी आ गई, कुर्सी से उठा बेड पे बैठा तो खांसी आ गई, कुछ कर ही नहीं सकता बिना खांसे। और फीमेल्स हैं तो उनमें ये जो न्यूरैल्जिया सप्रेस या पैलिएट हुए उसके बाद चेस्ट के तो सिम्टम आएंगे, साथ में कटार यूट्रस का भी बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड लिकोरिया आफ्टर सप्रेशन ऑफ न्यूरैल्जियास। तो एक कटार की कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है, प्रोफ्यूज येलो ग्रीन लिकोरिया, ठीक है ना। सो दीज चेस्ट अफेक्शन देन स्टार्ट वीकनिंग द पेशेंट। अभी खांसी किए बिना कोई काम ही नहीं हो रहा तो पेशेंट तो वीक होना ही है, कॉन्टिन्यूस कटार बन रहा है, खांसी होती है, सांस चढ़ती है, तो पेशेंट से फिर क्या काम होगा उसमें। जब तक न्यूरैल्जिया था तब तक ठीक था वो, ठीक है, दर्द होता था, काम वाम हो जाता था सब कुछ। अब मैं वो आगे भी पॉइंट लिखा है कि अनटिल एंड अनलेस द न्यूरैल्जिया आर सप्रेस्ड, पेशेंट यही बताएंगे क्योंकि वो बहुत रोबस्ट थे, डॉक्टर साहब न्यूरैल्जिया कभी कभी तंग करता था, दर्द कभी नहीं, ऐसे मुझे कुछ नहीं था, मैं किसी छोटी मोटी चीज की फिक्र नहीं की कभी, मैं काम करता था अपना बहुत जोर बड़े अच्छे से। लेकिन जब से ये न्यूरैल्जिया सप्रेस हुए, पैलिएट हुए और चेस्ट के इफेक्शन आए, तब से ये वीकनिंग आई स्टार्ट की। ये इसका नेक्स्ट स्टेशन है, तीसरा स्टेशन। चेस्ट की इफेक्शन के साथ पेशेंट जनरली थका थका रहता है, कटार के साथ, लुकोरिया के साथ। अभी हम पढ़ के ना डॉक्टर एलन का की नोट है, क्या था, लुकोरिया विद ग्रेट डेबिलिटी। लेकिन हुआ कब लुकोरिया, वो उसकी जर्नी है, कब हुआ, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड द पेशेंट टू बी ऑलवेज टायर्ड, विद दैट टायर्डनेस, जो घर का भी काम है, कोई लेडी है घर का भी काम है, जो छोटा मोटा काम है वो भी नहीं करने, मन ही नहीं करता, उठे नहीं जाता, चले ही नहीं जाता, होता ही नहीं कुछ। और इस जनरल वीकनेस के साथ देन स्टार्ट कमिंग द पर्टिकुलर वीकनेस ऑफ लैरिंग्स एंड चेस्ट, जिसके लिए स्टेनम बहुत मशहूर है, और भी बहुत दवाइयां हैं, लेकिन स्टेनम उसी में काम करेगी जब जर्नी मैच करती होगी। ये चीज अर्जेंटम मेटालिकम में भी देखने को मिलती है क्लेटर फ्रैक्शंस में, लेकिन अर्जेंटम मेटालिकम की ये जर्नी नहीं है। वॉइस स्टार्ट्स बिकमिंग होर्स बिकॉज ऑफ द लैरेंजियल अफेक्शंस, व्हेन ट्राइंग टू स्पीक फील्स वीकनेस इन द चेस्ट, वो यहीं से आवाज नहीं आती। एक पेशेंट था, डॉक्टर साहब यहाँ से नहीं बोला जाता। मैं बड़ा हैरान, मैं बोलना तो यहाँ से होता है, यहाँ से कैसे नहीं बोला जाता। और वो ऐसे बैठा है यहाँ पे ना, यहाँ पे मसल्स में या उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं भी मैं ऐसे सीधा होके बैठ सकूं, ऐसे गिर के बैठा, आगे को झुक के, सब यहाँ पे नहीं जोर है बोलने का। और देखा जाए तो यहाँ से जोर लगता है, अगर हमें ऊंचा बोलना है तो ये चेस्ट कंस्ट्रिक्ट करती है हमारी, अंदर से जितनी एयर बाहर आएगी, जितनी जोर से, जितने प्रेशर के साथ एयर बाहर आएगी, उतना ही हम ऊंचा बोल सकते हैं ना। तो ठीक है, लैरिंग्स तो इफेक्ट होता ही है, वीकनेस ऑफ वॉइस तो आती है, लेकिन वो यहाँ उसको ज्यादा महसूस होता है, यहाँ से नहीं बोला जा रहा मेरे से, ये जो चेस्ट का पार्ट है, अगर ये ठीक हो जाए मैं बोल लूंगा। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है क्योंकि एक्सपैंड नहीं कर पाती प्रॉपरली चेस्ट, कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती प्रॉपरली चेस्ट बिकॉज ऑफ द वीकनेस। एक स्टेट ऑफ आगे और बढ़ती बढ़ती एक स्टेट ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस टाइप आ जाता है कि है ही नहीं, इधर जोर ही नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल तो है ही है वीकनेस, बट दिस इज मोर वीकर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिटिंग इरेक्ट्स बिकम टायरसम, सीधा नहीं बैठ सकता, आगे को बेंड होके फॉरवर्ड जो है ऐसे झुक के फिर बैठता है वो, यहाँ पे है ही नहीं, जान ही नहीं यहाँ पे। अनदर पार्ट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट व्हेन वेल, वेल मतलब स्टार्टिंग में ठीक है अभी, ठीक है ना, अभी इतना और नहीं है, यू विल फाइंड देम टू बी क्रिएटिव पीपल, इवन अभी भी बीच बीच में कभी कभी जब एनर्जी होती है तो दे विल बी जेस्टिंग एंड चीयरफुल एंड यू नो एक्सट्रोवर्ट सोशल पीपल। शुरू से बहुत एक्सट्रोवर्ट रहे हैं, सोशल रहे हैं, अभी भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, ऐसे नहीं, कोई आया मिलने हाल चाल पूछने बैठते हैं बढ़िया, लेकिन अब बोला ही नहीं जा रहा, वो दिक्कत देता है उसको।
है ही नहीं, मैं बोलूं कैसे बात कर रहे हैं। दैट इज वाई ही गेट्स एग्रावेटेड व्हेन टॉकिंग। टॉक तो उसको करना अच्छा लगता है, लेकिन एग्रावेशन हो जाती है। ठीक है ना। सो द पीपल हु वर क्रिएटिव, चीयरफुल, जेस्टिंग पर्सनैलिटीज, एक्सट्रोवर्ट एंड सोशल, उनमें ऐसी जो हमें अगर डिजीज की जर्नी देखने को मिलती है, एक सोरा की जर्नी देखने को मिलती है, और आप ऐसे केस में स्टेनोमेट दोगे, 101% वो पेशेंट ठीक हो गई होगा। हो ही नहीं सकता मैं ना ठीक। रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल द न्यूरल्जियाज आर सप्रेस्ड, जब तक न्यूरल्जिया सप्रेस नहीं हुए थे तब तक वो खुद ही बताते हैं, डॉक्टर साहब जितना काम मैं करता कोई करते नहीं था। हर इनविटेशन पे मैं जाता, एक पेशेंट आता था मेरे पास जिनकी ये बात है, बोल रहा मैं कोई रिश्तेदारी हो, कहीं हो, किसी ने बुलाया है, कोई जरूरत है किसी को, मैं पहुंच जाता था बड़े आराम से। मैं हर जगह जाता था, आई वॉज वेरी सोशल पर्सन, आई हैड दैट एनर्जी। कोई घर का काम है, बाहर के काम है, बच्चे थक जाते हैं मेरे, मैं नहीं कभी थका था इस एज में। लेकिन अब ये चीज अब खराब हो गया, अब नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए।